हम आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये क्लास 12 चैप्टर 19 की बात है। एक्सरसाइज हम ले रहे हैं 19.23 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हम ये करने वाले हैं, लेकिन इसमें ये जो क्वेश्चन है ये अभी आएगा, ये वाला क्वेश्चन भी अभी आएगा। ये दोनों क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपस में बहुत संबंधित हैं, फॉर्मेशन सेम है, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा ताकि आप ये दोनों क्वेश्चंस को भी आगे समझ सकें। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, हम साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर की, फिर हम देखेंगे आगे क्या बनता है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर साइन एक्स क्या लिख सकते हैं आप, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x/2, ये आपका बन गया साइन एक्स। कॉस एक्स देख लीजिए, √3 साथ में रहेगा। कॉस एक्स में बनेगा 1 - tan स्क्वायर x/2 और यहाँ बनेगा 1 + tan स्क्वायर x/2। तो इनका एलसीएम लेंगे अब हम। अच्छा, अब मैं जो tan x/2 है उसको t लिखूंगा ताकि आपको इजीली बता सकूं। तो हमारे पास क्या है, ये 2t बाय 1 + t स्क्वायर प्लस √3 1 - t स्क्वायर बाय 1 + t स्क्वायर। t है tan x/2, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर x/2। अब क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप, 2t प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 और -√3 tan स्क्वायर x/2। तो ये अब ये डिनोमिनेटर है, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे ये ऊपर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये t क्या है, tan स्क्वायर x/2 है, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 + tan स्क्वायर x/2 बनेगा, जिसे हम sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 + tan स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 होता है। अब इंटीग्रेशन क्या बना आपका, जहाँ पर हमने ये 2t + √3 - √3t स्क्वायर लिखा था, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 tan x/2 प्लस √3 -√3 tan x²/2, ये आ गया आपका। इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप सीधा अगर t को tan x/2 रखते हैं तो क्या आएगा, dt बराबर हो जाएगा tan का sec स्क्वायर x/2, हाफ यहाँ बनेगा और dx यहाँ आएगा क्योंकि dx यहाँ ले गए, 2 यहाँ आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x/2 की जगह हम यहाँ पर पूरा dx की जगह हम 2 dt लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जो 2 tan x/2 है बेसिकली हम यही कर रहे हैं, ये वाला, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं और फिर यहाँ रख देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं ज़रा इसको पहले अलाइन कर लूँगा। यह √3t स्क्वायर माइनस में, फिर यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या आएगा +2t और थर्ड टर्म है आपका √3। तो सबसे पहले तो हमको -√3 से t स्क्वायर को अलग करना है। -√3 अगर हम यहाँ पर ले बाहर तो ये t स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 2t है तो माइनस बनेगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, और 2t/√3 आ जाएगा, और यहाँ से हमने क्योंकि -√3 है तो -1 बनेगा यहाँ पे। तो t स्क्वायर -2/√3t -1। अब इसका बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर -2t/√3 है ये -1, ये जो 2/√3 है, इस 2/√3 को लीजिए, इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचा आपका 1/√3, इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसी स्क्वायर को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, a² + b² - 2ab, यानी कि t - 1/√3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब बचा आपका -1 और -1/√3 होल स्क्वायर। माइनस यहाँ रख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी कि ऐड कर सकते हैं आप इसको। माइनस बाहर ले लिया हमने तो यहाँ हो गया। अब ये 1 है और यहाँ पर आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/3। तो ये क्या बना आपका, देखिए कितना आसान हो गया ये 2 ये -1 1/√3 यहाँ चला गया और हमने ये जोड़ा घटाया, और कुछ तो नहीं रहा, ये 2dt तो हम यहाँ ले लेंगे, t - 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए कि ये हो जाएगा 3 + 1 यानी ऊपर /3, तो 4/3 हो गया। इसको आप लिख सकते हो 2/√3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 स्क्वायर है, ये √3 का होल स्क्वायर, तो -2/√3 का होल स्क्वायर आ गया, ऐसा बनाए। तो फाइनल लिख दूँ इस इंटीग्रेशन को, क्या बनने वाला है, देखिए sec स्क्वायर x/2 dx, तो मैंने कहा ये 2dt है तो 2 बाहर ले लेते हैं, dt आ गया, और डिनोमिनेटर में आएगा t - 1/√3 का होल स्क्वायर और -2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अभी हो गया x² - a²। x² - a², यानी कि अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² - a², तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/2a log, आप पहले क्या करेंगे, क्योंकि माइनस है तो पहले माइनस कर देंगे, ये x - a इसलिए x - a/x
प्लस ए, ऐसे कर देंगे, मॉडुलस में लगा दीजिए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, 2 यहाँ ऑलरेडी है, 1/2 है यानी कि 1/2 ए है इसमें 2/√3, 1/2 और ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2/√3 और ये आ गया ln क्योंकि लॉग बेस ही है, मॉड्यूलस x माइनस ए यानी t माइनस 1/√3x हो गया, माइनस यानी कि माइनस 2/√3 और यहाँ हो गया t माइनस 1/√3 प्लस 2/√3, ठीक है जी, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 1 से 2 गया, √3 ऊपर जाएगा तो √3/2 बना आपका आगे, है ना। ये क्या बना, देखिए अब 2/√3 था ये और 1/2 हमने कर लिया था, और कुछ हमारे पास ऐसा है जिसका कैंसिलेशन हो सकता है क्योंकि 2 बाहर था, और 1/2 a 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि -√3 पे तो बाहर लिया गया था, याद है आपको, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ √3 भी कर दीजिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर से लिया गया था, तो √3 भी कर दीजिए। तो इससे क्या हो गया, 1 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो आपका -½ आ गया यहाँ पे, ओके, -½ करेंगे। अच्छा, इस माइनस को मैं हटा देता हूँ क्योंकि देखिए माइनस log x जो होता है वो होगा log 1/x, बस ये ध्यान रखिएगा। माइनस जो होगा अगर आप अंदर लगाएंगे, क्योंकि बेसिकली माइनस जो है पावर यहाँ जाता है और x टू द पावर -1 1/x होता है, तो अगर मैं इस माइनस को हटाऊंगा तो हम इसको उलट देंगे, जब आंसर लिखेंगे इसको उलट देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे, तो हाफ ln प्लस वाला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 -2/√3 तो t माइनस 3/√3 हो गया है। इसको चाहे तो आप रिजॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हैं आप, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, t माइनस 3/√3, नीचे क्या आ गया t और 2 - 1 1/√3, ये हो गया 1/√3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे को, √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3t माइनस 3 क्योंकि ये कैंसिल इससे हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3t प्लस 1। अब मैंने आपसे कहा था ये ऊपर ले जाएंगे नीचे करेंगे, तो अब मैं t की जगह, t हमने क्या बना था 10x/2, याद है आपको, यहाँ लिख देते हैं √3 10x/2 प्लस 1 कर दीजिए इसको, और यहाँ क्या आएगा आपका, ये मैंने ऊपर ले गया, ये है √3t माइनस 3, तो √3t माइनस 3 √3 10x/2 सॉरी 10x/2 ये लिखना जरूरी है -3, तो √3 10x/2 प्लस 1 ऊपर आ गया, √3 10x/2 माइनस 3 नीचे आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका फाइनल उत्तर है। क्लियर। एक और चीज़ आप कर सकते थे कि इस माइनस को आप अंदर लेके आते, लेकिन इसका कोई बनेगा नहीं, इसको ऐसे रखिए, यही सही आंसर है। एक इसका थोड़ा सा एक प्रारूप चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, तो प्रारूप चेंज कर देता हूँ। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा प्रारूप इसको चेंज किया है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है क्योंकि आपको पता है माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, आपको ध्यान देना है साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले पे, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और यहाँ पर जो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये इसको पहले तो आप ये बदलेंगे किस में, परफेक्ट स्क्वायर में, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों चीज़ बड़ी ज़रूरत है इसकी। अब आगे के 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तकरीबन एक जैसा है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि भाई इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे, ओके, ये कर लेंगे ना आराम से। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा करके दूंगा। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन अब चक्कर ये है कि आखिरी क्वेश्चन पहला, शुरुआत और आखिरी ही तो सब कुछ होता है, तो मैं बताना तो चाह रहा था इसको, लेकिन इससे पहले हम ये सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं या कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को करना इसीलिए आवश्यक है कि जो अभी तक इसको नहीं समझ पाए हैं वो एक बार और मेरा साथ दें और समझने की कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चंस हैं जो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, अब मैं डिनोमिनेटर को हमेशा लेता हूँ पहले, तो 5, ये हो गया 5 प्लस 7। अब cos x की जगह आपको फॉर्मूला पता है 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2। अब tan x/2 को हमें तो वैसे बाद में हम लेते हैं, लेकिन मैं केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए t रख रहा हूँ इसको, तो 7 cos x की जगह हम रख रहे हैं 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2। यहाँ पर आइए प्लस sin x की जगह लिखेंगे आप 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2। अब इसमें क्या बनेगा, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम बन रहा है 1 + tan² x/2। अब ये जो है 1 + tan² x/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख दूँ 5 + 5 tan² x/2, ये मल्टीप्लाई होगा 7 - 7 tan² x/2, और ये है आपका ट्वाइस ऑफ tan x/2। तो क्या बना
5t² और -7t² आपका माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका आएगा -2 tan² x/2, तो इसको लिख ही देते हैं tan² x/2, t² रहने दें क्योंकि अभी थोड़ा सा फेरबदल मैं और करूँगा। ये दोनों हो गए, 2t यहाँ पर ले आइए प्लस 2t, और 5 + 7 आपका हो गया 12। अब ये जो है ये डिनोमिनेटर है, ध्यान रखिएगा, और नीचे आपका 1 + tan² x/2 भी चल रहा है। ये डिनोमिनेटर है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, ये 1 आएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा 1 + tan² x/2, तो इसको मैं sec² x/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ अभी, ये मैंने केवल डिनोमिनेटर आपको बताया। ये होगा -2 tan² x/2 प्लस 2 tan x/2, और ये हो गया प्लस 12। यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे ये यहाँ पर हम tan x/2 को t लेते हैं, t = tan x/2, तो क्या आएगा, dt बनेगा, क्योंकि बार बार कर चुके हैं, 2 यहाँ आएगा sec² x/2 और ये dx हो गया, sec² x/2 dx और ये 2 dt, यानी कि हम इसको 2 dt लिखेंगे यहाँ पर। पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल देते हैं, तो ये बनेगा माइनस, मैं tan x/2 को t ले रहा हूँ अब, -2t² प्लस 2t प्लस 12। तो अच्छी बात ये होगी कि हम इसमें से 2 पहले बाहर ले लें, बल्कि हमें -2 बाहर लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, सारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आपका हो गया t², यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो t आया, लेकिन ये माइनस में आया, और ये -12 6, क्योंकि 2 तो बाहर ले लिया ना। आप मान के चलिए जब -2 आप बाहर लेंगे तो आप सबको -2 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख दीजिए। ये देखिए -2², ये t² बाय -2, ये हो गया 2t बाय -2 -1 हो गया, -t हो गया, 12 बाय -2 -6 हो गया, ये हो गया। अब आप देखिएगा, इसको हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 6 होता है 2 3 = 6 होता है, तो इस t² को अगर हम लिखें -3t प्लस 2t -6, t अगर हम बाहर ले लें तो t -3 आएगा, 2 यहाँ से बाहर ले लेंगे तो t -3 आएगा, तो आपके फैक्टर बन गए, बेसिकली आपके फैक्टर बन गए। लेकिन ये जो t² -t -6 है, अगर हमने इसको फैक्टर बना दिया, अगर हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, तब एक समस्या खड़ी हो जाएगी। वो समस्या खड़ी हो जाएगी कि फिर ये नीचे t -3 और t प्लस 2 आएगा। अब इसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। बेटर क्या है कि t² -6 इसका बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसको डील करते हैं, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, ये तो फैक्टर, 2 फैक्टर बन गए। तो t² -t -6, अब इसके आगे 1 है, तो 1 को डिवाइड करिए 2 से, स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो 1/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर। मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ अभी, मुझे पता है कि ये आने वाला है, लेकिन मैं आंखें बंद कर रहा हूँ अभी, जस्ट बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है और इजी से कर लेंगे हम। ओके, a² प्लस b² -2ab t -1/2 का होल स्क्वायर -6 -1/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस लगा दीजिए, 6 + 1/4 हो गया ये। तो इससे क्या बना आपका, 6 × 4 = 24, 24 + 1/4 25/4 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऐसे बनेगा, इंटीग्रेशन आप ध्यान रखिए, -2 हमने यहाँ से बाहर लिया है, 2 dt ऑलरेडी आ रहा है, तो 2 dt हो गया ये। क्यों dt आया 2 dt, क्योंकि हमने sec² x/2 dx को यहाँ लिखा है। अब नीचे वाली जो एक्सप्रेशन थी वो ये बन गई है t -1/2 का होल स्क्वायर और -5/2 का होल स्क्वायर। ओके, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, 2 का आंसर किया तो ये माइनस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए इसको। अब ये बन गया a² - x², ये a² हो गया, ये -x² हो गया, तो a² - x² बना। और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a² - x² क्या होता है, ये होता है 1/2a, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, a - x बाय x - a बाय x + a, और इसको मॉडुलस में बंद करके प्लस कांस्टेंट में इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो माइनस हमने डील कर लिया, 2 भी कट गया, कुछ नहीं बचा। अब सीधा ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1/2a, 2 × a क्या है आपका 5/2, और ये बना log ln लिखते हैं, log बेस ही है, मॉडुलस ऑफ 5/2 प्लस t -1/2 और 5/2 प्लस -t 5/2, क्योंकि ये देखिए ये आगे आ गया ना 5/2, इसलिए मैं माइनस अगर करूंगा तो ये दोनों एक माइनस एक प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस, इसको t कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए +1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस प्लस का खेल है, बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2 कैंसिल, 1/5 हो गया, ये ln है, इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए 5/2 -1/2 ये कितना बना, ये हो गया 4/2 यानी कि 2, 5/2 + 1/2 ये हो गया 6/2 यानी कि 3, t क्या है 10x/2, तो 10x/2
इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये नीचे नेगेटिव आ रहा है ना, तो 2 + 10x/2 कर देते हैं इसको। और क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है 5/2 माइनस, क्योंकि ये 5/2 माइनस t + ½ तो 3 - t आ रहा है, 3 - t, तो 3 - 10x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका जो उत्तर रहा यही फाइनल आंसर है। और इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे हो चुके हैं तो अभी तक आपके दिमाग में ज़रूर बैठ गया होगा। तो इसको करेंगे कैसे वो आपके सामने है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा वरना आंसर गलत आ सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये cos x और sin x आप बहुत ध्यान से देख लें और कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। अभी मैंने आपका जो चीज़ बताई शायद ये चीज़ आपको काफ़ी लोग ना बता पाएँ कि भाई हमने इसको ऐसा क्यों किया, अदरवाइज़ हम इसके फैक्टर बना लेते, फैक्टर से इंटीग्रेशन करते, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो यहाँ 19.23 समाप्त होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।